जस्टिस मुर्दाबाद 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 मनीषा को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ इस नरेंद्र मोदी को, मैं इस नरेंद्र मोदी को श्रीमान मोदी नहीं कहूँगा। इस योगी को और इस भारत सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जो समाज है, जो ये मूल निवासी समाज है, ये अभी कलम उठा रहा है, वरना हथियार भी उठाएगा। मैं उन लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उन गद्दारों को या तो फांसी दे दीजिए, वरना हम अपनी बहन बेटियों को फूलन देवी बनाने में देर नहीं करेंगे। अपनी औलादों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपनी बहनों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बेऔलाद हैं और इनको क्या पता, इनको नहीं है वो दुख जो दुख हम सब आज सहन कर रहे हैं, जिस 19 साल की बहन ने सहन किया हो। मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ और आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीका से आपके दिल में वो दर्द होगा। उस बहन ने जो दर्द सहा है ना, इस सरकार की हर एक ईंट को उस दर्द का जवाब देना। यूपी के हाथरस में दरिंदों द्वारा मनीषा नाम की युवती के साथ दरिंदगी करने और हत्या करने के मामले में इंसाफ दिलाने को लेकर नूहू के नेल्लड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों व छात्रों द्वारा मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला गया। डॉक्टरों व छात्रों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की और कई किलोमीटर पैदल चलकर नूहू के शहीदी पार्क पहुंचकर 2 मिनट का मौन कर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित कर दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी कराने की मांग की। देश में बेटियों के साथ लगातार बढ़ रही वारदातों को देखते हुए मीडिया के सामने गुस्सा युवाओं ने भाजपा सरकार को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि जो दरिंदगी हर दिन हमारी बहनों और बेटियों के साथ होती जा रही है, तो कुछ तो लगा है सरकार की कार्रवाई और मन इतना व्यथित है कि कुछ बोलने का मन नहीं करता। मन करता है कि जो पीड़ा उस बहन ने सही है, दरिंदगी होने के बाद गले में दुपट्टा बांध के घसीटा गया, उसकी गर्दन रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी एक बाँह एक पैर भी टूटा है, तब भी उस कमजात का जी नहीं भरा, उसने उसकी ज़बान काटी। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये कोई इंसान की पैदाइश नहीं हो सकती, इंसान नहीं है। और अगर जो भाव मन में है वो तो यही है कि जिसने वो काम किया है, दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसके साथ भी वो पीड़ा जाए, वो सहन करे, उसे पता लगे कि क्या हुआ। मन बहुत ज़्यादा ही दुखी है, क्योंकि हम तमाम लोग रोड पे आते रहेंगे और जिनको जो काम करना है वो काम नहीं करना। खाना पकाने का काम खाना पकाने वाले करें, खाना परोसने वाला काम खाना परोसने वाले करें, खाना खाने वाले काम खाना खाने वाले करें। तो सब प्रत्येक व्यक्ति का एक काम है, वो काम करे। सरकार की जो दायित्व बनता है, जो उनकी ड्यूटी है, वो पूरी की जाए और पल्ला ना झाड़े। और जैसे बुरहान भाई ने कहा है, सरकार कान खोल के सुने मेरे भाई, जवाबदेही होगी आपकी और जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी खाली करो, जनता आती है। कुर्सी खाली करने टाइम हो गया। ऐसा ना हो कि हर बार आप कहते हैं अब आएंगे, तो एक बार चले जाएं, वापस आने का मौका ना मिले। हर घर में आप जाएं, आपको मुंह पे थप्पड़ लगे, चप्पल से स्वागत हो आपका। इंसानियत रखें अपने दिल में। हर परिवार में बस मैं एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, परिवार में शिक्षा देना शुरू करें। अपने बच्चों को, लड़कों को पहले सिखाएं शिक्षा क्या होती है, कैसे नारी का सम्मान होता है। भाई ने कहा ये तो वो देश है जहाँ पे बच्चियों को पूजा जाता है, देवी का रूप माना जाता है। मुझे नहीं लगता जो देवी को पूजता हो ऐसा काम करेगा। या तो पूजन गलत है या उनकी नीयत गलत है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ये कहता हूँ बेऔलाद आदमी है, इनको कैसे पता लगेगा औलाद का सुख और दुख क्या होता है। तो जो मनीषा बहन के साथ हुआ है, आप और हम उस दर्द को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर वो दर्द बयां हुआ है, उसके दर्द को सिर्फ वो ही महसूस कर सकती है। लेकिन इस देश में बार बार ये वारदात होती हैं,
और हम कैंडल मार्च निकाल निकाल कर सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मैं इस भारत टीवी चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं इस नरेंद्र मोदी को श्रीमान मोदी नहीं कहूंगा। इस योगी को और इस भारत सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो समाज है, जो ये मूल निवासी समाज है, ये अभी कलम उठा रहा है वरना हथियार भी उठाएगा। मैं उन लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि उन गद्दारों को या तो फांसी दे दीजिए वरना हम अपनी बहन बेटियों को फूलन देवी बनाने में देर नहीं करेंगे। क्यों बढ़ रही हैं इस तरीके की वारदातें? ये वारदात इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मूल निवासी देश का जो समाज है, हम इस देश के मूल बासिंदे हैं। मैं बार बार मूल निवासी शब्द बोल रहा हूं। कहां गई वो हिंदू सभाएं, कहां गए और बड़े बड़े स्वर्ण जातियां? क्या उनकी बहन बेटी नहीं है? हमारी बहन बेटियों के साथ यह अत्याचार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस देश के मूल बासिंदे हम हैं और वो लोग हमसे इस देश को छीनना चाहते हैं। इसलिए हम पे आए दिन प्रतिदिन बहन बेटियों पर, हमारे लोगों पर अत्याचार होते आ रहे हैं।